जय श्री राम प्रेमी भक्तों। क्या नाम जप से प्रारब्ध कट जाता है? बंधुओं, बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि हमारा जो प्रारब्ध है उसके बारे में आज अच्छी तरह से जानेंगे कि प्रारब्ध होता क्या है। प्रारब्ध उसको कहते हैं जो हमारे पिछले जन्मों में किए हुए कर्म होते हैं, उनको प्रारब्ध कहते हैं, पुराना कर्म कहते हैं। और अपने कर्मों के अनुसार ही हम भोग भोगते हैं। अच्छा कर्म होता है तो हम सुख भोगते हैं, बुरा कर्म होता है तो हम दुख भोगते हैं, लेकिन भोगते जरूर हैं। अब प्रश्न ये आ जाता है कि जो हमारे पुराने कर्म हैं, प्रारब्ध है, नाम जप करने से वह कटेगा या नहीं कटेगा? हाँ, इसका उत्तर है हाँ, लेकिन वह कैसे? देखिए, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। हमने कोई गलत कार्य किया और गलत कार्य करने के बाद में हम पकड़े जाते हैं तो हमें उसकी सज़ा मिलती है। सज़ा मिलने के बाद में उस सज़ा को हम भोगते हैं, लेकिन उस सज़ा को भोगते भोगते हम अच्छे कार्य करते हैं। हम अच्छे कार्य करते करते उसमें महारत हासिल कर लेते हैं तो हमारी सज़ा कम हो जाती है, क्योंकि जहाँ हम सज़ा भोगते हैं वहाँ पर जो रहने वाले हैं वो अधिकारियों को बताते हैं कि उसने इतना बड़ा जुर्म किया था, लेकिन अब तो बिल्कुल वो सज्जन पुरुष बन गया है। अब ऐसा 1% भी वह अपराध नहीं कर रहा है, न कर रहा है, न सोच रहा है, न बोल रहा है। तो उसकी जो सज़ा है वो बहुत कमज़ोर हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, और सहजता में ही उसकी जो सज़ा है माफ़ भी हो जाती है। तो जो हमें सज़ा मिली थी, जो अपराध किया उसका दंड हमें काफ़ी समय तक भोगना था, वह थोड़े समय में ही और आसानी से हमें वह भोग ली जाती है, भोगवा भी दी जाती है। ऐसे ही जो हमारे कष्ट हैं, जो हमारे पाप कर्म हैं, जो हमारे बुरे कर्म हैं, जिनको हम प्रारब्ध कह देते हैं, अच्छा हो या बुरा हो, तो अच्छे में तो सुख भोगते हैं तो उसको तो हम प्रारब्ध मानते ही नहीं, लेकिन वह भी एक प्रारब्ध है। हम बुरे को ही प्रारब्ध मानते हैं, लेकिन हम उसे अगर कम करना चाहते हैं, उसे हम सहजता से भोगना चाहते हैं ताकि हमें परेशानी ना हो, हमें ज़्यादा ऐसा ना लगे कि हमारा तो जीवन नरक ही बन गया, तो उसके लिए ही राम नाम है। राम नाम जो जप करते हैं और निरंतर करते हैं और एकाग्रता से करते हैं, वास्तव में आप सच समझ लें, 100% समझ लें कि उनके जो प्रारब्ध है वो कट जाते हैं और सहज में कट जाते हैं। उनको इतना मालूम होता ही नहीं है कि कितनी सहजता से हमारे दुख कट रहे हैं। दुख तो हैं, लेकिन सहजता से कट रहे हैं। उन्हें इतनी परेशानी नहीं हो रही है जितनी उनको होनी चाहिए थी, क्योंकि प्रारब्ध को देखा नहीं जा सकता है। लेकिन राम नाम जब जो निरंतर करते हैं वह उसको महसूस करते हैं, उसको अनुभव करते हैं। जो ज्ञानी लोग होते हैं, महात्मा जन, संत जन होते हैं, जो साधक होते हैं, उसे महसूस करते हैं कि हमारे को इतना दुख मिला हुआ है, जबकि इस दुख से तो बचना ही मुश्किल था। इस दुख के रहते हुए तो हमें आत्महत्या ही करनी पड़ती, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो उनको अनुभव हो जाता है, उनको विश्वास भी हो जाता है कि अगर हम
नाम जप नहीं करते तो हमारे जीवन में किस तरह का तूफान आता और वो तूफान हमें कहाँ ले जाता, उस तूफान से हम बच नहीं पाते। तो वास्तव में ही जो नाम जप है उससे हमारा प्रारब्ध समाप्त तो नहीं होता है लेकिन कमज़ोर हो जाता है। उसे सहज रूप से हम अपने जीवन में ऐसा होने के साथ साथ के हम ऐसे ही नहीं हो जाएं, उसे हम सहन कर पाते हैं। राम नाम की वह पावर है, जबकि वह शक्ति है जो हमें हर स्थिति में, हर समय में, हमें हर जगह और हमें असहनीय से सहनीय बना देती है। तो वास्तव में ही हमारे प्रारब्ध को कमज़ोर करने के लिए, हमारे प्रारब्ध को दूसरी भाषा में ये भी कहा जा सकता है, दूसरी भाषा में कि प्रारब्ध को काटने के लिए हमें नाम जप करना ही चाहिए। और नाम जप से वास्तव में ही पता नहीं क्या क्या होता है, तो छोटी मोटी बात है। नाम जप से तो हमारे संतों ने, ऋषियों ने, महर्षियों ने, महात्माओं ने, हमारे भक्तों ने, हमारे साधकों ने पता नहीं क्या क्या पाया है, लेकिन लोग कहते हैं, करते नहीं। और जो करते हैं वास्तव में उनका जीवन बहुमूल्य बन जाता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करना चाहिए और हर समय करना चाहिए, हर स्थिति में, परिस्थिति में करना चाहिए। तो हमारा जो प्रारब्ध है वह एक तरह से कमज़ोर पड़ता है और सहजता से हम अपने पाप और पुण्यों को भोग लेते हैं और जीवन आनंद में बीतता है। हमें दुख में भी ऐसा अनुभव होता है कि दुख है, आज आया है कल चला जाएगा, लेकिन अज्ञानी के साथ ऐसा नहीं होता। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।